गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। आज तत्व ज्ञान के ऊपर विचार रखेंगे। ये जो है पंच महाभूत है और इसी को प्रकृति कहते हैं। पंच महाभूत के नाम प्रकृति है और यही पंच महाभूत जो है कैसे सृष्टि करती है और कैसे प्रलय करती है, यही तत्व ज्ञान है जिसके जानने के बाद मनुष्य जो है किसी मालिक की कल्पना ना करता है और ना किसी मालिक को खोजता है। उसको पता हो जाता है कि संसार के सृष्टिकर्ता कौन है, वो जड़ है कि चेतन है। तो ये पांच तत्व जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। इसमें 6 गुण है। गुण, धर्म, शक्ति, क्रिया, मेल और आकार। ये इसीलिए 60 तत्व का ज्ञान है। पृथ्वी के गुण है गंध, जल के गुण है रस, अग्नि के जो है गुण है रूप और वायु के रूप है शब्द स्पर्श। आकाश खाली जगह को कहते हैं। इसी तरह से धर्म, पृथ्वी के धर्म है कठोर, जल के धर्म है शीतल, अग्नि के धर्म है गर्म उष्णता और वायु के गुण है कोमल। आकाश खाली जगह को कहते हैं। ये 5 तत्व के शक्ति के विषय में बता रहे हैं। पृथ्वी सबको धारण करने की शक्ति है, जल में पिंड बांधने की शक्ति है, जल भंवर, अग्नि में सबको जलाने की शक्ति है जैसे ज्वालामुखी है, वायु में उड़ाने की शक्ति है और सबके जीवन देने की शक्ति है, वायु भंवर। आकाश खाली जगह है। इसी तरह से इसका क्रिया है। पृथ्वी पर जब भूकंप आता है तो सब कुछ अच्छे बुरे दोनों को मार डालती है, सब बर्बाद कर देती है। जब जलवामय होता है तो जल सब कुछ बहवा ले जाता है, गांव के गांव और शहर के शहर। जब आग लगता है तो जंगल के जंगल जड़ जाता है, बस्ती के बस्ती जड़ जाता है। सबको जलाने की शक्ति होता है। एक क्रिया है। और वायु के आकाश आंधी तूफान में सब कुछ तहस नहस कर देना और उधिया के मार भी डालना, ये क्रिया है वायु के। मेल जो है पृथ्वी में सब गुण आपस में मेल के रहते हैं। मेल जो है सभी तत्व एक दूसरे में मिल के रहते हैं और इसके आकार है, पृथ्वी के आकार है स्थूल, जल के आकार है सूक्ष्म, अग्नि के आकार है अति सूक्ष्म, वायु के आकार है अति में अति सूक्ष्म जो दिखाई न देता है। और पृथ्वी के संगे बाकी तत्व मिलते हैं, इसका नाम मेल है। ये सब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलके सृष्टि या प्रलय, अणु, परमाणु, बम और सब काम करते हैं। इसी तत्व के आकाश जो है खाली जगह है,
आकाश असीम है, इसका कोई सीमा ना है। संसार के अंदर पृथ्वी के आकाश के बीच में सृष्टि बनता है या बिगड़ता है, वो प्रकृति सृष्टि करती है और प्रलय भी करती है। ना ब्रह्मा सृष्टि किए, ना विष्णु सृष्टि किए, ना शिव सृष्टि किए, न विष्णु सृष्टि किए, न ब्रह्मा सृष्टि किए। संसार में जो लिखने वाला है वो इसके पास ही तत्व ज्ञान ना है। अगर तत्व ज्ञान होता तो किसी एगो के मोहर न मारता। अगर कहते हैं कि मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुआ, तो मनुष्य उसके पहले ब्रह्मा थे। ब्रह्मा से मनु शत्रुपा हुए। तो जब ये सब के प्रकृति रचना करती है। कपिल भगवान के उपदेश है सांख्य दर्शन के। वहाँ पर 24 तत्व बताया गया है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है। और 5 ज्ञान इंद्रिया है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। और पंच प्राण है, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। और चतुष्ट अंतकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पंचभूत, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 विषय, 5 प्राण। तो ये सब मिल करके पंच महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 विषय, 5 प्राण, ये 20 होते हैं। और चतुष्ट अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 24 तत्व होता है। और ये 24 जड़ होता है। 24 के जानने वाला और सबके लेकर के इस शरीर में संचालन करता है। उसका नाम चेतन के अमरता। शरीर में जब चेतन आत्मा आता है तो ये 24 तत्व कार्यशील हो जाता है। और जब ये जाता है तो 24 तत्व जोड़ बन करके और मुर्दा बन जाता है। ये शरीर के ना तो आग में जला देते हैं, ना तो पानी में दहवा देते हैं, ना तो जमीन में गाड़ देते हैं, ना तो कहीं जंगल में रख देते हैं। ये शरीर की आखिरी कंडीशन है। तो जन्म से शुरुआत होता है और मृत्यु से अंत होता है। और ये अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ रहा है। और इसी चक्कर से छूटने के लिए संसार के सब महापुरुष के उपदेश है, ग्रंथ है, सब मजहब है और सब जो है मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन सब महापुरुष के मानेंगे, उनके उपदेश ना मानेंगे। संसार के अंदर जो है 33 देवता बताया गया है। वो 33 देवता जो है पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है। 5 ज्ञान इंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया हो गया। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय। पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण है। पंचकोश, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, आनंदमय और विज्ञानमय, ये पंचकोश है। अब ये जो है 5 कर्म इंद्रिया है, हाथ, पैर, मुख, लिंग, उपस्थ, ये सब मिल करके और ये सब मिल करके 30 होते हैं।
और ये तीसों के जो है अलग से जो है एक इंद्र होता है, एक प्रजापति होता है। जो इंद्री जीत होता है उसी को इंद्र कहा गया है। वो स्वर्ग वाला नचाने बजाने वाला इंद्र नहीं। अब प्रजापति वो होता है जो प्रजा के पालन पोषण करता है अपने पुत्र के जैसे, वो प्रजापति है, अहंकारी प्रजापति नहीं। तो ये सब मिल करके 32 होते हैं और 33वां जो है चेतन आत्मा है। जो ये 32 के कार्यशील करता है और यही 33 प्रकार के देवता होते हैं, जिसको ग्रंथ में 33 करोड़ देवता लिख दिया है। अल्लाह के मूर्ख बनाया गया है। लोग 33 करोड़ देवता के छोड़ के मुसलमान के पीर पर जा करके अब भीख मांगता है, रोता है, गाता है, दांत चिदोड़ता है, अपना लाचार विवश मजबूरी के प्रदर्शन करता है। यही भारत के दुर्भाग्य है और हिंदुस्तान के आर्यों के भी दुर्भाग्य है कि मनुष्य अपने कला के दास बना पड़ा है। इसके समझ में न आता है कि इसके कल्याण कैसे होगा। महापुरुषों के पूजा करेगा लेकिन उनके बात न मानेगा। यही इसके पतन के कारण है। और दूसरे तरह के जो है 33 देवता इस प्रकार के हैं। हिंदी 12 महीना, 11 रुद्र, 8 वसु, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ये 12 महीना है। ये देवता बनाया गया है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 11वां चेतन आत्मा, 11 रुद्र है। प्राण अपान समान बयान उदान, ये 5 प्राण है। सूक्ष्म 5 प्राण है। कूर्म कोकिला धनंजय देवदत्त और नाग, ये 10 जो है प्राण जो है 11वां चेतन है। 11 रुद्र है। ये 7 दिन 8 वसु है। 8वां जो है चेतन है। और रवि के मतलब होता है सूर्य, सोमवार के मतलब होता है चंद्रमा, मंगल ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये सब जो है 7 होते हैं। 8वां चेतन आत्मा है। इसी के दिन भी कहते हैं, इसी के ग्रह भी कहते हैं, इसी के जो है 8 वसु भी कहते हैं। और इसी से इसको भी देवता बनाए हैं। 7 दिन के, 12 महीना के, 11 रुद्र के, ये सब से बना करके आदमी देवी देवता बना करके इसके जो है आगे बैठ करके रोना, गाना, भीख मांगना, दांत चिदोड़ना, लाचार विवश मजबूर होना, अपना मूर्खता के प्रदर्शन करना, यही भारत के दुर्भाग्य है। यही जो है अंधविश्वास है जिसके पीछे भारत गुलाम रहा। मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा और ये सब कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। ये सब में के देवी देवता कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है।
और सब इसके इसमें सबके दास कौन बनता है? मनुष्य बनता है। ये संसार में जो है अंधविश्वास के धजिया उड़ा देते हैं सब। यहाँ पर ऐसे समझनी है कि एक भक्त थे, वो 100 गो जो है देवता बनाए थे। 50 दाहिने थे, 50 बाएं थे और बीच में हनुमान जी थे। सगरिन के नहवाना, धुआना, कपड़ा पहराना, श्रृंगार करना, सभी के आगे भीख मांगना, दांत चिदोरना, रोना, ये सब क्रियाकलाप होता रहा। एक दिन जो है वो भगत जो है कहीं जाना था, तो अपने लड़के से कहे कि भाई हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, ये सब देवी देवता के जो है पूजा पाठ ठीक से करना और ये सब के जो है देख रेख रखना। लड़का जो है आत्मज्ञानी था, गुरमुखी था और वो जो है पाखंड से ऊपर उठा हुआ था। उसने जो है हनुमान जी के जो गदा था उससे सबके खोपड़ी पर बजा करके और सबके सिर तोड़ दिया। 50 दाहिने वालन के तोड़ दिया, 50 बाएं वालन के तोड़ दिया और बीच में हनुमान जी के गदा जो है हनुमान जी के कंधे पर रख दिया। जब उसके पिताजी आए तो देखे कि सारे जो है देवता बिना सिर के हो गए हैं और सबके हाथ गोड़ तोड़ दिए, टूटा पड़ा है। पूछे कि बेटा ये क्या हो गया, ये सब कैसे हुआ? कहे कि पिताजी अपना देवता से पूछ लो, वही बताएंगे कि ये कैसे होगा। ये बीच में जो मुखिया है हनुमान जी, ये बताएंगे कि कैसे हुआ, क्योंकि इन्हीं के कंधे पर ये सब जो है। बाप जो है होशियार था, बात के समझ गया कि लड़का बचपन से हमारा विरोध करता रहा, हमके समझाने के प्रयत्न करता रहा और हम मूर्ख बने रहे, अब बूढ़े होने के बाद भी मूर्ख रहे। लड़का कहा कि पिताजी तुम्हारे देवता तुम्हारा ना वो अपना रक्षा किए और ना वो तुम्हारा रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के कला है। तुम्हारे पास अकल ना है, अकल के कोल्हू हो, अकल के पैदल हो, बूढ़े हो गए, अकल ना हुआ कि जिंदा किसे कह, देवी देवता कौन है, मुर्दा देवी देवता कौन है, जिंदा मंदिर कौन है, मुर्दा मंदिर कौन है। तुम पंडितन के चक्कर में पड़े हो, पंडितन के वो धंधा है, उससे उसकी रोजी रोटी चलती है, तो वो तो मूर्ख बनेबे करेंगे। सारे तीर्थ में, मूर्त में, सब जगह उनकी कब्जा है। ऐसा कोई ना होगा जिनको वो ना लूटे। जो बात बना के लूटने में आता है उसको बात बना के लूटते हैं, और जब वो ऐसे पार ना पाते हैं तो वो छीन भी लेते हैं। ये जो है अपार दौलत वाले हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, स्त्री कुकर्म भी करते हैं, सगरी काम करते हैं, अब मौज मस्ती मारते हैं। और दुनिया जो धूर्त होता है वो मूर्ख बनाता है, और मूर्ख जो है मूर्ख बनता है और लुटाता है, और ये धूर्त लूटते हैं। इसलिए आज ज़रूरत है कि हर आदमी इस अज्ञानता से ऊपर उठे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। महर्षि दयानंद सरस्वती के घर पर जागरण हो रहा था और व्रत भी रखे थे दयानंद सरस्वती जी। रात में जो है देख रहे थे कि शंकर जी कब आएंगे तो उनके दर्शन करेंगे। देखे कि चूहा बाबा लोग आ गए, आज सगरी शंकर जी के खोपड़ी पर टट्टी पेशाब करने लगे, आज जो प्रसाद चढ़ा था वो सब खाने लगे।
महर्षि दयानंद सरस्वती सोचने लगे कि ये चूहा इनके खोपड़ी पर टट्टी पेशाब करता है, तो ये अपना रक्षा ना करते हैं तो ये हमारा रक्षा क्या करेंगे। धन्य भाग्य है महर्षि दयानंद सरस्वती के, और धन्य विवेक है कि इतने आसानी से ये मूर्खपन के रास्ता छोड़ करके आप विवेक के रास्ता अपना लिए, व्रत के तोड़ दिए और आगे चल करके घर भी छोड़ दिए। उसके बाद जो है मथुरा में जा करके दोनों आँख से अंधा बिरजानंद सरस्वती गुरु के पास पहुँचे और उनके दरवाज़ा बंद था, बजाए और अंदर से आवाज़ आया कि तुम कौन हो। महर्षि कहे कि गुरुदेव यही जानने के लिए आए हैं कि मैं कौन हूँ। गुरुदेव कहे कि लगता है कि ये संस्कारी बच्चा है। कहे कि अभी तकले तू जो कुछ जानता है जा करके सब पानी में बहवा दो, अब नया सिरा से हम तुमको शिक्षा देंगे और तुम जो है महान विद्वान बनोगे, असत धर्म न्याय के प्रचार करोगे, और झूठ के, पाखंड के, अंधविश्वास के दीवार के ढाह दोगे। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुने सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और अपना कल्याण करे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो। यहाँ जो है बाहर ज्योति ना जलाना है, सबके हृदय में आत्मज्ञान रूपी रोशनी फैलाना है। जानत तुम ही होई जाई, जो जानत सोई देत जनाई।